गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट बार हमने देखा था सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का हमने रिवाइज किया था। अब हम आज देखेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो मैं ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपके जो जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फूड रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो व्हाट आर रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज क्या है? एनीथिंग दैट वी नीड फॉर आवर यूटिलाइजेशन और द न्यूट्रिशनल वैल्यू आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो भी चीज हम क्या अपने लाइफ प्रोसेसेस को या फिर अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें जरूरी चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं। अब फूड रिसोर्सेज यानी कि अगर हम फूड की बात करें, सपोज करो आप सुबह नाश्ता करते हो, ठीक है, ये आपकी थाली है, इसमें आपने 2 चपाती ले ली, ठीक है, 2 रोटी कह लो, ठीक है। रोटी के साथ आपने 1 गिलास दूध ले लिया, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई सब्जी ले ली, ठीक है। और क्या ले सकते हो आप कुछ भी ले लो। इसके अलावा आपने थोड़े बहुत सैलेड्स ले लिए, ठीक है। इसके अलावा घी, मक्खन, छाछ, आपको जो भी चाहिए आप कोई भी चीज ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से इसके अलावा लो थोड़ा सा चावल भी ले लो आप, ठीक है, चावल, दाल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी सुबह की थाली बन गई, ठीक है। पहले इसको खा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारी क्या क्या चीजें हैं जो हमारी जरूरी है। तो देखिए फूड में हमारा क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं जो हमारा पूरा का पूरा फूड बनाते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम क्या क्या कहते हैं, सबसे पहले आ गया हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा फैट्स, चौथा विटामिन्स, और इसके अलावा वाटर और कुछ हमारे आयंस होते हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं कैल्शियम आयंस हैं जो बोन्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, इस तरीके। तो अगर हम फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, उसी टाइम पे पेट हमारा काफी ज्यादा भर जाता है ना, हमें उस टाइम के लिए काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है ना। तो ऐसी चीज जो हमारा क्या शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म एनर्जी, तो वो हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमारे कैसे होते हैं? स्वीट, ठीक है। आप पोटैटो खाते हो, पोटैटो हमारा कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या है? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही प्रोटीन जो हमारे क्या होंगे? लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइडिंग, ठीक है, या फिर एनर्जी सोर्स। तो जो लॉन्ग टर्म तक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हमारे क्या हो गए? प्रोटीन। जब प्रोटीन हमारे क्या करते हैं? प्रोटीन हेल्प करते हैं मसल्स बनाने में। तो मसल्स बिल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। तो क्या कहते हैं? प्रोटीन के लिए हमारा क्या चाहिए? एग खाने चाहिए, ये सब चीजें, है ना। तीसरी चीज फैट्स, जो भी हमारा ऑयली पार्ट है, तो ऑयली पार्ट हमारा डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगाता है। तो फैट्स हमारा क्या करेंगे? जो एनर्जी है सबसे ज्यादा लेट तक अगर हमारी जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है? फैट्स के फॉर्म में। लेकिन फैट्स हमारे क्या होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन को हमारा हार्म करता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस भी हो सकती है। इसीलिए फैट में हमारा क्या होता है? लो लेवल पे कंजप्शन करते हैं, ठीक है। विटामिन हमारे क्या करते हैं? इसके अलावा पूरी बॉडी की जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने में हेल्प करते हैं। प्लस वाटर, हमारी बॉडी का 60 to 70% पार्ट हमारा क्या होता है? बाय वेट वाटर होता है, ठीक है। तो अगर मैं सुबह एक थाली खा रहा हूँ तो रोटी जो है, रोटी हमारा क्या होता है? रोटी हमसे ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि रोटी क्या होती है? ज्यादा टाइम के लिए एनर्जी देती है। तो रोटी हमारा किसका सोर्स हो गया? प्रोटीन का। चावल हमारा थोड़ी देर में ही हमारा पेट भर जाता है ना। तो चावल हमारा किसका सोर्स हो गया? कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सोर्स हो गया। दाल जो है, दाल हमें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि दाल भी हमारे क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही सैलेड अगर हम कहें तो सैलेड भी हमारी सब्जियां, हरी सब्जियां जो भी है, ये सब भी हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। मिल्क में भी हमारा प्रोटीन होता है। तो मैक्सिमम हम जो कंज्यूम करते हैं वो क्या है? प्रोटीन
और उसके अलावा बाकी सब चीजें ये, ठीक है। तो अब हमें खाने में क्या चाहिए, ये सारे के सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर हम इसमें बात करें तो ये सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी, क्रॉप्स से, है ना। तो क्रॉप्स से हमें मिलेंगे। तो क्रॉप्स के बारे में अगर हमारा बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में सबसे पहला जो टॉपिक कवर होता है वो होता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, रबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को दिया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो खारिफ, रबी और जायद, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तो ये 3 टाइप की हमारी क्या है, क्रॉप्स हैं। अगर हम बात करें, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं और जायद क्रॉप्स क्या होती हैं। तो बेस्ड ऑन सीजनल कि किस सीजन में ये ग्रो हो रही है, हमारी ये अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती है, ठीक है। तो खरीफ हमारी क्या होती है, रेनी सीजन में हमारी जो क्रॉप होती है वो कौन सी होती है, खरीफ होती है, ठीक है। विंटर में रबी, और इन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट में हमारी कौन सी होगी, दैट इज समर। समर में हमारी कौन सी हो जाएगी, जायद क्रॉप्स। तो इस तरीके से हमारा क्रॉप्स का डिवीजन होता है। अब देखो जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन बेसिकली हमारा कब चलता है, ये हमारा जुलाई टू अक्टूबर। तो जो क्रॉप्स हम जुलाई टू अक्टूबर के बीच में लगाएंगे वो कौन सी हो गई, खरीफ क्रॉप। अब विंटर कब से होगा, नवंबर से लगभग हमारा मार्च तक, या फिर आप क्या कह सकते हो फरवरी तक। तो वो हमारी क्या हो गई, रबी क्रॉप्स। और लास्ट समर हमारा क्या हो गया फिर, मार्च टू जून। तो ये 3 हमारे क्या हो गई टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप्स। आई होप आप लोगों ने ये चीज हमारी किसमें ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी एसएसटी में कि क्या होती हैं क्रॉप्स के टाइप, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक यहाँ पे हम लोगों ने कवर करना है वो हमारा है कि हम फूड की जो हम कह रहे हैं क्रॉप्स हम खेतों में लगा रहे हैं, तो उन क्रॉप्स को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उन चीजों को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो उसके लिए इसमें हम लोग देख रहे थे कि क्या एक्टिविटीज होंगी जो हमारा इंक्रीज करेंगी, एक्टिविटीज टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ठीक है। क्रॉप यील्ड यानी कि यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है, जो हम जितना हम ग्रो कर रहे हैं। सपोज करो आपके पास एक खेत है, एक खेत में आपने क्रॉप्स लगानी है, तो आप उस क्रॉप को ज्यादा अमाउंट में क्रॉप हो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे क्या होता है, ये 3 स्टेप्स यहाँ पे हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहला स्टेप है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट जैसे कि सपोज करो आपने क्या करना है, एक सीड अपने खेत में लगा रहे हो, ठीक है। आपने क्या करना है, टमाटो का एक सीड आप अपने खेत में लगा रहे हो ताकि टमाटो ग्रो हो। अब सपोज करो टमाटो जो है, टमाटो को ग्रो करने में 7 to 8 मंथ्स लग रहे हैं, ठीक है। या फिर एक पी है, पी को ग्रो करने में 6 मंथ्स के आसपास लग रहे हैं। अब आपके पास जो खेत है, जरूरी नहीं है कि एक खेत है वो हमारा क्या है, इसमें हमारा बहुत ज्यादा पानी का अमाउंट है, ठीक है, इसमें वाटर बहुत है। और एक खेत है जो हमारा क्या है, एकदम सूखा है, ठीक है, ये हमारा ड्रॉट। तो अब दोनों खेत में सेम सीड लगेगा ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है। तो कहीं पे हमारा क्या होगा, क्रॉप ज्यादा होगी और कहीं पे क्रॉप कम होगी, है ना। दूसरी चीज हमारा ये है कि टमाटो का टाइम पीरियड सपोज करो 7 to 8 मंथ है और आपको टमाटो चाहिए 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स में, ठीक है, 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स में। तो
अब हमने क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो सीड है उस सीड को हमने क्या करना पड़ेगा, उस सीड की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि वो सीड की जो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे बाजार में हमारे जो सीड आता है वो सीड कैसे आता है, उनमें हमारा क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर चेंजेस वो लोग कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सीड ज़्यादा जल्दी हमारा ग्रो कर जाता है और अलग अलग कंडीशंस में ग्रो हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो इस सीड में ओरिजिनल सीड है उसमें हमारे कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे जिससे हमारा क्या होगा, वो सीड हमारा ज्यादा इजीली ग्रो हो पाएगा। तो ये करने के लिए हमारे क्या है, जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट हमारी कितने तरीके से हो सकती है, दो तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। राइट। तो फिर पहली चीज हमने ये करनी है, इन चीजों के बारे में हम अभी अगले वीडियो में देख लेंगे। दूसरी चीज हमारी होगी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। अगर आपने सीड लगा दिया, चलो ठीक है, अब सीड ग्रो होने लग गया, अब जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव कैसे करोगे। इम्प्रूव कैसे हो सकता है, अगर आपके पास अच्छी फैसिलिटीज हो, जैसे कि आपने क्या किया, उसमें मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें जो हैं, जितने भी खाद वगैरह है वो अगर अच्छे दोगे तो आपके क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, कि क्रॉप कैसी होनी है, कितनी होनी है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम इसको वाटर देना है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी हैं और कौन सी क्रॉप के साथ कौन सी दूसरी क्रॉप लगाते हैं, ये सारी चीजें जो आएंगी, ये सारे के सारे हमारे किसमें आएंगी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये तीनों एक्टिविटीज ही हमारा क्या करेंगी, पूरी की पूरी क्रॉप यील्ड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे को बात करेंगे। थैंक यू।